Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 83। आज हम पढ़ेंगे मैस्लॉस नीड हायरार्की थ्योरी। ये टॉपिक एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 188 पे मिल जाएगा। एंड बोल दो ना स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर। देखो, वैसे तो मोटिवेशन को लेकर के बहुत सारी थ्योरीज हैं। हैसबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी है, हाइजीन थ्योरी है, मैस्लॉस नीड हायरार्की थ्योरी है, मैकग्रेगर की थ्योरी है, विलियम ऊची की थ्योरी है। लेकिन बेसिकली ओवरऑल एक थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि वो सारे इंडिविजुअल्स पर, चाहे कोई एनिमल ही क्यों ना हो, उस पर भी अप्लाई होती है। दैट इज वाई इसे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी माना गया है। यूं तो बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, ठीक है। इस थ्योरी को किसने पब्लिश किया था? इस थ्योरी को पब्लिश किया था एब्राहम मैस्लो ने, ठीक है। सो वो प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी, एब्राहम मैस्लो प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी। किस ईयर में किया था? 1943 में किया था। एक क्लासिक में, एक पेपर में उन्होंने ये थ्योरी पब्लिश की थी, जिसे वर्ल्ड वाइड क्रिटिकली अक्लेम किया गया था, जिसे एक्सेप्ट किया गया। अभी जब आप इसको पढ़ोगे तो एक्चुअली आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बहुत सही से इंसान को, ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया हमेशा कि जब भी कोई चीज समझनी है बिजनेस स्टडीज में, सो टैप ऑन द नेम। नेम की मीनिंग समझ लो। सो नाम क्या है इस थ्योरी का? नीड हायरार्की थ्योरी। सो नीड मतलब बेसिकली क्या? इस थ्योरी में कैसे पता चलेगा इंसान कैसे मोटिवेट होता जाता है? अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। जैसी जैसी उसकी नीड होती है वो वैसे वैसे मोटिवेट होता है। और नीड किस पैटर्न में है? हायरार्किकल पैटर्न में है। नाउ व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की मतलब या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है। सो बेसिकली ये थ्योरी क्या है? इस थ्योरी में अब्राहम मैस्लो ने इंसान की जिंदगी में जितनी भी नीड्स होती हैं उन सबको एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर दे दिया है, कि बता दिया है सबसे पहले कौन सी जरूरी है, उसके फुलफिलमेंट के बाद कौन सी आती है, उसके फुलफिलमेंट के बाद कौन सी नीड आती है। इस तरीके से मैस्लो ने समझाया है। आया आपको समझ में? देखो, मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी वो हर एक इंडिविजुअल पर सेटिस्फाई होती थी, इसीलिए इसे क्रिटिकली अक्लेम किया गया। सबने माना कि ये बहुत अच्छी थ्योरी थी, ठीक है। और ये जो थ्योरी है ये हायरार्किकल ऑर्डर में चलती है। मतलब क्या? कि इसमें से एक भी स्टेप आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, ऑमिट नहीं कर सकते। आपको सारी स्टेप बाय स्टेप फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे आपको समझ में, ठीक है। एंड देन एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया था मोटिवेशनल प्रोसेस में भी, कि इंसान तभी मोटिवेट होता है जब उसकी कोई अनसेटिस्फाइड नीड हो। अगर उसकी नीड फुलफिल हो गई है तो वो नीड उसे कभी भी मोटिवेट नहीं करेगी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा समझना, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शायद आज तक आपको कभी किसी ने नहीं बताया और ना कभी कोई बताएगा, मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी का एग्जैक्ट डायग्राम है वो एक ट्रायंगुलर फिगर में है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल में है, ये रेक्टेंगल में नहीं है, ये स्क्वायर में नहीं है। अब सोचो यार, ये तो रेक्टेंगल में भी हो सकता था, स्क्वायर में भी हो सकता था, फिर ट्रायंगल में ही क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। और वो लॉजिकल रीजन ये है कि ट्रायंगल में बेसिकली डिवाइडेशंस किए गए, पार्टीशन किए गए। तो जो थ्योरी, जितनी जरूरत है उस थ्योरी की, उस ट्रायंगल में उतना ही एरिया कवर कर रही है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, एस्टीम नीड की देखो, ट्रायंगल में ज्यादा एरिया कवर हो रहा है, मतलब एस्टीम नीड्स की ज्यादा जरूरत होती है देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसमें उतना सही एरिया कवर्ड है। देन बिलोंगिंगनेस नीड में एस्टीम नीड से भी ज्यादा एरिया कवर्ड है, यानी कि इसकी एस्टीम नीड से भी ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। देन देखो सेफ्टी नीड्स में और ज्यादा एरिया कवर्ड है। सो बेसिकली ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? ये जो थ्योरी है ये बताती है, ट्रायंगल बताता है कि कितनी नीड की, किस पर्टिकुलर नीड की कितनी ज्यादा एक्चुअली एक इंसान को जरूरत होती है। आया आपको समझ में? तो चलो स्टडी कर लेते हैं। देखो, सबसे बेसिक लेवल पे जो मैस्लो ने बनाई थी नीड, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड। ये एक हायरार्किकल नीड है ना, तो हम इसे नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। यानी कि क्या? पहले ये नीड फुलफिल होगी, उसके बाद ये नीड फुलफिल होगी, उसके बाद ये नीड फुलफिल होगी, ठीक है। अब देखो, ये ट्रायंगल में सबसे नीचे है, बेस लेवल पर है, एकदम बेस पर है ट्रायंगल के, और सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रही है ट्रायंगल का। इसका मतलब क्या हुआ? कि सबसे इंपॉर्टेंट नीड कौन सी होती है? फिजियोलॉजिकल नीड होती है। फिजियोलॉजिकल नीड्स को सर्वाइवल नीड्स भी कहते हैं। सर्वाइवल नीड्स मतलब क्या? जिसके बिना आदमी जी ही नहीं सकता। बेसिकली फूड, क्लोथ, शेल्टर, रेस्ट, ठीक है, ये सारी क्या है? सर्वाइवल नीड्स हैं। सो देखो,
आप सीए बनना चाहते हो, आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, अरे यार आप सब बन जाओगे, लेकिन पहले खाना खाना तो जरूरी है, ऑक्सीजन लेना तो जरूरी है, जिंदा रहना तो जरूरी है ना। सो व्हाट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स? फिजियोलॉजिकल नीड्स को आप सर्वाइवल नीड्स कह सकते हो, जिसमें बेसिकली क्या क्या आ सकता है? फूड हुआ, शेल्टर हुआ, क्लोथिंग हुआ, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, ये सारी जो होती है एक इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, सर्वाइवल या बेसिक नीड्स। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक इंसान को। जब तक ये फुलफिल नहीं होगी, जब तक उसे खाने को अच्छा खाना नहीं मिलेगा, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे और रहने को घर नहीं होगा, छत नहीं होगी, तब तक वो और नीड्स के बारे में नहीं सोच सकता। ठीक है, देन देखो उसके बाद जैसे ही फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट आती है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स। देखो मैं आपको ये जो नीड्स हैं ये दो एग्जाम्पल से समझाने वाला हूं, एक इंडिविजुअल की पर्सनल एग्जाम्पल से और एक ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल से। सो पहले हम इंडिविजुअल एग्जाम्पल स्टडी करते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे। सो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हुई? एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की, अगर आप भी एक इंसान हो ऑब्वियसली हो, तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हुई? सबसे पहले खाना आपको खाने को मिल जाए, एक घर हो, एक छत हो रहने के लिए, और पहनने को कपड़े हो। सो ये आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल नीड हो गई। उसके बाद आती है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है, जैसे ही आपकी ये फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर इंसान किस तरफ बढ़ जाता है? उसको नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए? सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स चाहिए। अब सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स एक इंडिविजुअल के लिए दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल नीड्स या इकोनॉमिक नीड्स। फिजिकल सिक्योरिटी कैसी हुई? फिजिकल मतलब आपसे जुड़ी हुई, कि एक बंदा क्या चाहता है, जब उसे अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, अच्छा कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, एक घर है उसके पास, तो वो चाहेगा कि उसकी फिजिकल नीड सेटिस्फाई हो, मतलब उसे कभी कोई बीमारी ना लगे। ठीक है, वो हेल्दी रहे हमेशा। ठीक है, देन उसके बाद उसकी आती है इकोनॉमिक सेफ्टी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी नीड। इकोनॉमिक का मतलब क्या? कि उसके पास हमेशा इतने पैसे तो हो कि वो हमेशा अपनी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, जैसे अगर कोई बंदा है, ठीक है, वो अपना जॉब छोड़ रहा है, अच्छा हाई प्रोफाइल जॉब, उसे आगे प्रॉस्पर करना है, तो वो तभी कर पाएगा जब उसके पास इकोनॉमिक सेफ्टी हो, जब वो ये बात जानता हो माइंड में अपने कि जॉब छोड़ने के बाद भी मेरे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, मेरी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। सो जैसे ही सेकंड नीड सेटिस्फाई हो जाती है, सेकंड नीड में क्या आया? फिजिकल एंड इकोनॉमिक नीड। फिजिकल मतलब कि उसे इलनेस नहीं होनी चाहिए, हेल्दी रहे वो। इकोनॉमिक मतलब उसके पास इतना पैसा हमेशा होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई कर पाए। देन थर्ड आता है सोशल लव या बिलोंगिंगनेस नीड्स। या तो आप इसे सोशल नीड्स कह लो, या लव नीड्स कह लो, या बिलोंगिंगनेस नीड्स कह लो। ये आती है जब एक बंदा अपनी सेफ्टी नीड्स या सिक्योरिटी नीड्स पूरी कर लेता है। यानी कि नीचे से अगर आप क्रोनोलॉजी देखोगे, तो अगर जब आपको बेसिकली फूड मिल गया, क्लोथ मिल गया, शेल्टर मिल गया, आपको लगता है आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कभी भूखे नहीं मरोगे, कभी बेसिकली आपको नेकेड नहीं घूमना पड़ेगा और छत हमेशा रहेगी, तो आप चाहोगे अब कि ये क्या है? ह्यूमन क्या है? ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, उसे लोग चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है कि हम सब अभी लॉकडाउन में थे, हम सब घर में थे, क्यों डिप्रेशन चल रहा है इतना ज्यादा? बिकॉज हम दूसरे लोगों से मिल नहीं पा रहे। वी आर सोशल क्रीचर्स। सो यहाँ पे एक इंडिविजुअल क्या चाहेगा कि उसकी सोशल नीड सेटिस्फाई हो। सोशल नीड सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ? उसे उसके अपनों से प्यार मिले, अफेक्शन हो, उसकी फैमिली उस पर ट्रस्ट करे। बेसिकली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इंसान की, है ना, कि अगर कभी आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट नहीं करती तो फिर आपको बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो आप। क्यों? क्योंकि ये भी एक इंसान की नीड है। सो व्हाट इज सोशल नीड? सोशल नीड हुई जब उसको प्यार मिले सोसाइटी से, उसको एक स्टेटस मिले जिस ग्रुप में वो है। सपोज करो आप जिस ग्रुप में हो, आपके दोस्त आपको प्यार करें, ठीक है, आपके ग्रुप आपको एक स्टेटस दे, आपका रुतबा हो दोस्तों के बीच में, और तो और आपकी फैमिली का भी यहाँ पे आपका ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, जब आपने ये तीनों नीड सेटिस्फाई कर ली, तो उसके बाद आएगी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक बंदा क्या करता है, यहां पे बंदा अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ढूंढता है, ठीक है, ऑटोनॉमी ढूंढता है, रिकॉग्निशन ढूंढता है, अटेंशन ढूंढता है। समझना, जब आपको पता है कि आपको खाना मिल रहा है, आपकी फूड, क्लोथ एंड शेल्टर वाली नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, जब आपको पता चल गया कि ना आप सेफ हो, आप सिक्योर हो, मतलब आपको कभी भी इतना पैसा तो हमेशा आपके पास रहेगा कि कभी भूखे नहीं मरोगे। उसके बाद आपको पता चला कि आपकी फैमिली भी आप पे ट्रस्ट करती है। तो जब बंदे की फैमिली बंदे पे ट्रस्ट करती है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है।
अगर कहूं तो सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है। सो जब उसको पता चल जाता है कि उसे उसके ग्रुप में प्यार मिल रहा है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, सोसाइटी उसकी वैल्यू कर रही है, उसकी फैमिली उस पर ट्रस्ट कर रही है, बिलोंगिंगनेस नीड सेटिस्फाई हो रही है, तो एक बंदा एस्टीम नीड्स की तरफ जाएगा। एस्टीम नीड्स में एक इंडिविजुअल नीड क्या हो सकती है? मेंटेनिंग अ स्टेटस इन सोसाइटी। एस्टीम नीड्स कौन कौन सी हुई? उसे अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, उसे लगेगा कि नहीं यार मेरी भी एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। उसको चाहिएगी ऑटोनॉमी, उसे फ्रीडम चाहिएगा फिर, ठीक है। उसे रिकॉग्निशन चाहिएगा, उसे चाहिएगा कि जो भी वो काम करता है, जहां भी वो रहता है, उसे सब जाने। उसे अटेंशन चाहिएगी। अटेंशन मतलब कि लोग उसको ध्यान दे उसके ऊपर, ठीक है। सो अटेंशन इज ऑल्सो अ नीड। सो व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम में बंदा जिस सोसाइटी में रह रहा है, क्योंकि ह्यूमन एक सोशल क्रिएचर है, तो उस सोसाइटी में वो अपना एक स्टेटस ढूंढता है। स्टेटस कैसे ढूंढता है? सेल्फ रिस्पेक्ट के फॉर्म में ढूंढता है, रिकॉग्निशन या अटेंशन के फॉर्म में ढूंढता है। जब उसे सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिल जाता है, उसे रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, उसे सब जानने लग गए हैं, ठीक है, उसको सब अटेंशन देते हैं उसकी बातों को, तो उसके बाद मैस्लो ने कहा कि सबसे हाईएस्ट लेवल की जो नीड होती है वो फिर जागृत होती है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। Now what is self actualization need? Achievement of self aspiration। बहुत सिंपल सा मैस्लो ने कॉन्टेक्स्ट दिया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। उन्होंने कहा कि जब आप जो बनना चाहते हो आप वो बन जाते हो, तो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अचीव हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल इंडिविजुअल पे कंप्लीट करूं, तो आप सब कॉमर्स चूज किया आपने, तो आपकी बेसिक नीड है कि आपको खाना मिले, ठीक है, आपको कपड़े मिले पहनने को, देन आपको घर मिले, देन आप चाहते हो कि आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं हो, ठीक है, आपके पापा मम्मी के पास इतना पैसा हो कि कभी भी बेसिक चीजों के लिए आपको जरूरतों के लिए ढूंढना ना पड़े, सर्च ना करना पड़े। फिर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करे, कि आप में कोई वैल्यू है, आप में कोई बात है, आपके दोस्त आपकी इज्जत करे। उसके बाद आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, ठीक है, और आपको सब जानने लग जाते हैं। अब सपोज करो कोई बंदा बनना चाहता है चार्टेड अकाउंटेंट, और जब वो चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता है तो फिर उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सेटिस्फाई हो जाती है। व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड? बस इतना सा है, व्हाट इज वन केपेबल ऑफ इज वन बिकमिंग। जो इंसान जिस चीज की केपेबल है वो जब वो बन जाता है तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सेटिस्फाई हो जाती है। इंडिविजुअल एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल, कि एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में है अगर, तो कैसे मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी काम करेगी। फिजियोलॉजिकल नीड यानी बेसिक सर्वाइवल नीड क्या हो सकती है? उसकी मिनिमम बेसिक सैलरी। कि एक बंदा जब ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है काम करने, आप अगर कहीं काम करने जा रहे हो, तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड क्या हुई? कि आपको सैलरी टाइमली मिल जानी चाहिए। आपके हाथ में कैश होगा तो आप फूड, क्लोथ और शेल्टर अपने आप खरीद पाओगे, ठीक है। देन उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड क्या हुई? उसकी जॉब सिक्योरिटी। वो चाहेगा कि उसकी जॉब कभी ना जाए, जॉब स्टेबल रहे, और उसके रिटायर होने के बाद उसे पेंशन मिलती रहे, ठीक है, ताकि वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स हमेशा सेटिस्फाई कर पाए जॉब ना होने के बाद भी। क्यों लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? बिकॉज उन्हें पता होता है कि एक तो जॉब सिक्योरिटी है, दूसरा जॉब का जब टेन्योर खत्म हो जाएगा आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट, तो आपको पेंशन भी मिलेगी ताकि आप अपनी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई कर पाओ। सो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब ढूंढना क्या है एक इंसान की? सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड ही है। उसको लाइफ को लेकर के सेफ होना है, अपने करियर को लेकर के। देन उसकी बिलोंगिंगनेस नीड क्या हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में? कॉर्डियल रिलेशन इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पढ़ाया ना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो उसके ऑफिस में कोलीग्स हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसका बॉस है, वो उसकी इज्जत करे, उसको पहचाने, उसको प्यार दे। और वो क्या चाहेगा एक बंदा जब भी ऑफिस जा रहा है तो उसके ऑफिस में रिलेशंस अच्छे बने, उसके अच्छे अच्छे दोस्त बने, ताकि ऑफिस में उसका टाइम अच्छे से स्पेंड हो। इमेजिन आप स्कूल जाते हो और आपका एक भी दोस्त नहीं है, क्या आप सरवाइव कर पाओगे उस स्कूल में? आप कर नहीं पाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा स्कूल जाने का। सो सोशल नीड क्या होगी एक ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल से बंदे की? कि उसके रिलेशन सबसे बहुत अच्छे हो। देन आती है उसकी एस्टीम नीड। एस्टीम नीड मतलब क्या? कि वंस उसको बेसिक सैलरी मिल रही है, उसको जॉब सिक्योरिटी है, सब उसके ऑफिस में उसे पसंद करते हैं, रिलेशनशिप अच्छे हैं उसके, तो वो चाहेगा उसे प्रमोशन मिले, ठीक है। एस्टीम नीड कब सेटिस्फाई होगी? जब प्रमोशन मिल रहा हो उसे टाइटल्स मिल रहे हो, अवार्ड्स मिल रहे हो, ठीक है। इसीलिए तो अवार्ड्स दिए जाते हैं एक्चुअली। अवार्ड देने से क्या होता है? आपकी एस्टीम नीड सेटिस्फाई हो जाती है। देन फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होगी उसकी? उसका अचीवमेंट ऑफ गोल, कि जो जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जिस लिए आया था वो गोल उसका सेटिस्फाई जब हो जाता हो। सो
आई होप मैं आपको मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ाने में सक्षम हुआ, सफल हुआ, सक्सेसफुल हुआ। ध्यान रखना कि ये जो नीड हायरार्की थ्योरी है ये इसलिए इतनी पॉपुलर है क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होती है। आप अपना एग्जाम्पल भी लोगे तो आप पे भी फिट बैठेगी। ठीक है, देन देखो ये जो है ये टॉप टू बॉटम जा सकती है, चाहे फिजियोलॉजिकल नीड्स को ऊपर रख लो या नीचे रख लो, पर जाएगी एक हायरार्की में ही। आप इसे स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप फिजियोलॉजिकल नीड तो आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई, खाने को तो खाना ही नहीं है और आप चाहते हो लोग आपकी इज्जत करें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आया आपको समझ में? तो जैसे, और बंदा कभी भी स्किप नहीं करता इसमें कोई भी नीड, एक एक करके सारी नीड्स फुलफिल करता है और इसी ऑर्डर में करता है। आगे आपको समझ में, आई होप मैं आपको पढ़ाने में क्लियर हुआ। पसंद आ गया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सबको बता दो। नहीं आया तो 2 बार इस वीडियो को पॉज करके देखना और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज पोस्ट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे सेफ।